धक्के हैं जम्मू कश्मीर में, धक्के दिए हैं महिलाओं को और कुछ नहीं है। हम 4-5 महीने से रोड पे मतलब आए हुए हैं, किसी ने आकर हमारी हालत नहीं पूछी कि आप क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको, किस लिए आप घर से बाहर निकले हो, क्या डिमांड है आपकी, क्या इनके एमएलए को मिनिस्टर कोई एमपी इनकी कोई ज़रूरत, कोई इनकी वो नहीं बनती है हमें पता लेने वाला हमारा कि इनका क्या करना है, क्यों आई हैं बाहर, इनको इन लेडीज को क्या जरूरत है, क्या आशा वर्कर क्यों निकली हैं? कश्मीर के अंदर आशा वर्कर अगस्त से जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ना तो इनका इंसेंटिव बढ़ा, ना ही इनकी रिटायरमेंट के बाद कुछ इनको पता कि क्या मिलने वाला क्या नहीं। उम्र पूरी दे दी इन्होंने इसी आशा वर्कर के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन बेचारों को आखिर मिला क्या, 2,000 रुपए इंसेंटिव। और अदर स्टेट्स में 5,000, 10,000, 15,000 तक मिलता है। अरे कम से कम इनको तो बेचारों को 5-10 हजार रुपए दो, 5 दो, 6 दो, 8 दो, कम से कम अपना किराया, अपना घर, बच्चों की फीस वो तो कुछ पूरी कर पाए। केंद्र सरकार जब भी चर्चा करती है महिलाओं के संदर्भ में, वो यही कहती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न नीतियां अपनाई, जिसमें आरक्षण की नीति सबसे सर्वप्रिय रही। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं, जो महिला संरक्षण की बात कर रही हैं, जो महिलाओं को सशक्त कर रही हैं, अन्य महिलाओं की देखभाल कर रही हैं, उनकी ये दुर्दशा है कि महज 2,000 रुपए उनको सैलरी के तौर पर, यानी मेहनताने के तौर पर मिला जाता है हर एक महीने। मिस्टर सनिकांत जी हैं, ये तमाम महिलाएं जो आपको भी दिख रही हैं आशा वर्कर्स हैं। कभी ना कभी तो मुलाकात आपकी इनसे जरूर हुई होगी, लेकिन उस समय इनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आज मायूसी है कि आखिरकार हमने सबकी देखभाल की, हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? संजय जी, परेशानी क्या आ रही है कि आज इन सबको मीडिया के समक्ष आना? देखो, परेशानी खाली आशा वर्कर ने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को है, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी की हो, होमगार्ड की हो, डेली विजर्स हो, तमाम लोग, नौजवान हो, हमारी बहनें हो, तमाम लोगों को परेशानी आ रही है। लेकिन परेशानी जो है दिखाने का जो काम है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर वो सेंटर में नहीं दिखा पा रहे। उनको पता है कि अगर परेशानियां हम लोगों की दिखाएंगे तो हमारे जो पहनावे मखोटे हैं वो उतर के बाहर आ जाएंगे। आशा वर्कर को लेकर आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी थी, वो ये मुद्दा था, इनकी जो इंसेंटिव है, इनको 2,000 रुपया जो है इनको मिलता है। 2,000 रुपया यानी कि दिन में और रात को भी इमरजेंसी कॉल आने पे पेशेंट का उनके पास जाके काम करना पड़ता है, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, गांव हो, पहाड़ी एरिया हो, तमाम जम्मू कश्मीर के एरिया में जाके इनको काम करना पड़ता है। 2,000 रुपया महीने का इंसेंटिव, सैलरी नहीं, सिर्फ इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको इंसेंटिव में टिप भी बोला जाता है। और मुझे बताइए, ये टिप जो है लेने के लिए दिन भर अपनी मेहनत, रात को भी जाना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के, अपने पति छोड़ के। मुझे बताइए, अगर यह काम करने के 2,000 के लिए वहां जाना पड़ता है तो कहां का इंसाफ? कौन सा अटूट अंग जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का, कौन सा ताज हिंदुस्तान का? मुझे बताइए जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऐसे हमारी नारी शक्ति रोडों पे होगी तो प्रधानमंत्री जी, आपने असेंबली सीट के लिए मुझे लगता है शायद अपनी ही कोई नारियां शक्तियां तैयार की हैं, जिनको आप इलेक्शन लड़वा के अपनी सत्ता में लाएंगे। और हमारी नारी शक्ति जो है रोडों पे आपको नहीं दिखती। और नारी शक्ति अगर आपको दिखती है तो इनको भी देखिए, ये गरीब घर से हैं, अमीर घर से नहीं कि आपके साथ बड़े बड़े सेमिनारों में जाएंगे या फंक्शन अटेंड करेंगे। जहां हमारी एक बहन ने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उनका समय हम खरीद सकें। और मुझे बताइए, अगर बेचारी वो ऐसी चीजें नहीं कर पाती तो इनका इंसाफ तो करिए। जम्मू कश्मीर के अंदर आशा वर्कर अगस्त से जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ना तो इनका इंसेंटिव बढ़ा, ना ही इनकी रिटायरमेंट के बाद कुछ इनको पता कि क्या मिलने वाला क्या नहीं। उम्र पूरी दे दी इन्होंने इसी आशा वर्कर के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन बेचारों को आखिर मिला क्या, 2,000 रुपए इंसेंटिव। और अदर स्टेट्स में 5,000, 10,000, 15,000 तक मिलता है। अरे कम से कम इनको तो बेचारों को 5-10 हजार रुपए दो, 5 दो, 6 दो, 8 दो, कम से कम अपना किराया, अपना घर, बच्चों की फीस वो तो कुछ पूरी कर पाए। लेकिन यहां पे जो पार्शलिटी हो रही है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एलजी साहब जो जम्मू कश्मीर की टॉप चेहरा, उनसे हमने मिलने का जो है प्रस्ताव रखा और मिलने के लिए हमने कॉल्स भी किए, मेमोरेंडम भी दिए, लेकिन उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया। और जो वक्त दिया वो वीआईपी को दिया, सेमिनार में दिया, बड़े बड़े फंक्शनों में दिया, लेकिन हम लोगों को, जहां गरीब हमारी नारी शक्ति को नहीं दिया। और नारी शक्ति उनकी ही बहनें, बेटियां हैं और हम उनके बच्चे हैं। अगर हमें समय नहीं देंगे तो हम पार्शियलिटी समझेंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आप हमें ऑफिशियली नहीं मिलने की अनुमति दे रहे हो, आने वाले दिनों में तमाम डिस्ट्रिक्ट की आशा वर्कर एकत्रित करके महाराजा हरि सिंह की पार्क के बाहर से आपके घर की तरफ मूव करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर
मेंटेन, जहां उसमें इनबैलेंस हुआ, उसके जिम्मेवार आप और आपका प्रशासन होगा। हमारी उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम पीसफुली आपसे 10 मिनट मांग रहे थे कि हमारी डिमांडें जो है वो सुनिए और आप ही पूरी करवा सकते हो। और प्रधानमंत्री जी, हम आपको भी बोलना चाहते हैं कि आप भी देखिए कि आपकी नारी शक्ति किस कगार पे है, किस रास्ते से गुजर रही है, क्या क्या कर रही है, किस तरीके से डिमांडें मांग रही है। आप उनको पूरी करवा दें तो हम आपकी भी गुण गाएंगे। बाकी मैं जानना चाहूंगी कितने साल हो गए इस विभाग में और क्या क्या काम आपसे करवाया गया? मैम 18 साल हो गए मैं इस काम में 18 आई। साल में क्या क्या ऑर्डर्स आया आपके लिए स्पेसिफिकली कि आपको ये करना, आपको ये करना? आप ये पूछिए कि कौन सा काम उन्होंने हमें नहीं दिया। रात को लेकर दिन तक, दिन को लेकर रात तक घर के सारा सब को छोड़ के उनके काम के लिए जाना, फिर जो उन्होंने ऑर्डर करना वो हमें करना पड़ता है। मेन तो ये है कि बच्चे की इम्यूनाइजेशन भी करानी है, वुमेन की वो चेकअप भी करवाने हैं, उसके बच्चे की देख रेख भी करनी है, उसको भी हॉस्पिटल तक लेके जाना। देना उन्होंने क्या है, डिलीवरी के बाद 1 साल भर के बाद 600 रुपये। हमारा वो 600 से 700 अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। कितने साल से मिल रहा है? जब से ये मिशन शुरू की है 2005 से 600 ही दिया है। पहले मिलता कुछ नहीं था, अभी 2-4 ड्यूटीज लगाई गई आपकी? लगाते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं। जहाँ ड्यूटी लगानी हो आशा वर्कर, कोई काम में आशा वर्कर, कोई SDM आते हैं आशा वर्कर, कोई और गांव में कोई काम होता है आशा वर्कर। आशा वर्कर को उन्होंने फ्री समझ के रखा है, क्यों? आशा वर्कर को पैसे नहीं चाहिए, आशा वर्कर के अपने कोई खर्चे नहीं है। इनके साथ में आना जाना हो तब किराया नहीं चाहिए आशा वर्कर। अब हम जहाँ तक आए हैं हम पैसे खर्च के आए हैं, तो इनको समझना चाहिए कि 2000 में आजकल क्या आ रहा है। इनके बिजली के बिल में स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं, तो घर में खाना खाएंगे या अपने बच्चों का खर्चा या अपना खुद का करेंगे। जो इनके इनको हमें रात को भी फ़ोन करते हैं ना कि अभी 12 बजे आ जाओ, डिलीवरी है, तो जाना पड़ता है। ना हमें रहने की जगह है, ना हमें बैठने की जगह है। जहाँ पे जो गेट कीपर लगे होते हैं वो भी बातें करते हैं, वो भी निकालते हैं, आप चलो पेशेंट जा रहा है। तो हमें क्यों लेके आते हैं साथ में? नई फैसिलिटी देनी हो तो मत लगाओ ना, खुद ही करो। जो NHM में अभी तक जो इन्होंने रखी हैं हमसे ऊपर हमारे सीनियर, तो उनको इन्होंने 30 से 60 हज़ार रुपये पे है। काम उनका कुछ नहीं है, काम हम करेंगे, रिपोर्टें हम देंगे, पे उनकी है। तो इनका हम पे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है कि इनको भी कुछ देना है? इनका 2000 में क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं, बोलने की नौबत क्यों आई हमारी? हमने बहुत देर सहन की है, अब सहन नहीं हो रहा है। अगर LGB सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो हम मोदी के पास जाएंगे, हम जाकर वहाँ अपनी डिमांड रखें, उनको बताएंगे कि हमारे JNK के स्टेट में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाता है विभिन्न चुनावी चर्चाओं में या फिर भाषणों में प्रधानमंत्री की तरफ से कि महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में खास तौर पर बहुत कुछ किया गया है, तब गुस्सा आता? मैम धक्के हैं जम्मू कश्मीर में, धक्के दिए हैं महिलाओं को और कुछ नहीं है। हम 4-5 महीने से रोड पे मतलब आए हुए हैं, किसी ने आकर हमारी हालत नहीं पूछी कि आप क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको, किस लिए आप घर से बाहर निकले हो, क्या डिमांड है आपकी, क्या इनके MLA कोई मिनिस्टर कोई MP इनकी कोई ज़रूरत, कोई इनकी वो नहीं बनती है हमें पता लेने वाला हमारा कि इनका क्या करना है, क्यों आई हैं बाहर, इनको इन लेडीज़ को क्या ज़रूरत है, क्या आशा वर्कर क्यों निकली हैं बाहर? MP साहब के घर का भी घेराव किया था एक बार? घेराव नहीं किया था, हमने फ़ोन पे बात की थी, उन्होंने बोला कौन सी आशा किया था आपने घेराव, तो उस समय क्या हुआ था? लाठियां बरसाई गई थी, क्या हुआ था? नहीं, लाठियां तो उन्होंने बोला था कि उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया था अपना, तो उन्होंने बोला था कि हम LG साहब को देंगे। तो उसके बाद तो वो दिल्ली तक गए थे, मिले थे हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे भी मिले थे, तो वहाँ पर भी आशा की कोई बात नहीं हुई। झूठ के पकोड़े ये झूठ के पकोड़े खिला रहे हैं ना, मीठा मतलब बोलते हैं कि चाय पिलानी है मीठा क्यों कम डालना है, तेज डालो, झूठ का मीठा है जितना मर्जी डाल लो। यानी मीठा झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। सही बात है, जैसे आपने बोला कि आपको कौन कौन से ऑर्डर दिए जाते हैं, कौन कौन से काम करवाए जाते हैं, तो जैसे मैडम ने बोला कि कौन से काम आशा से नहीं करवाए जाते हैं। अगर अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन ड्यूटीज़ लगनी है, तो वहाँ पर भी क्योंकि हमें इंसेंटिव ही मिलते तो हम इंसेंटिव ही बोलेंगे, तो कुछ इंसेंटिव नहीं है उसका भी। सुबह से लेकर शाम तक हम वहाँ पर बढ़ाने के लिए कभी किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया? विधानसभा भी रही जम्मू कश्मीर में, सरकार भी रही, भाजपा PDP का गठबंधन भी रहा, कोई नेता ने कुछ नहीं बोला? नहीं, हमें अभी तक आज तक जैसे ध्यान ही नहीं आया आपका? 2005 से लेकर आज तक हम मतलब कि सहते रहे। अब पानी सिर से ऊपर चला गया, इसलिए हम क्योंकि पीसफुल चलने वाले लोग हैं, हम अपने गांव में आराम से काम करने वाले लोग हैं, हमें मतलब ही नहीं था प्रोटेस्ट करने का या कहीं आने जाने का। जब अभी हद तो होगी ना, क्योंकि RCH का काम आशा करेगी, इम्यूनाइजेशन बच्चे की होती है वो ऑनलाइन आशा करेगी। अभी
जो आभा आईडी लगा रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड जनरेट हो रहे हैं, वो आशा करेगी पर पर्सन 3 रुपये। तो 3 रुपये का क्या मिलता है? 3 रुपये में वो भी आशा ही करेगी। अच्छा, 2000 रुपये में 1000 का सिलेंडर आता होगा। सरकार की वो जो मुफ्त योजना है जिसमें कहा जाता है कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जाता है, आप उसमें फॉल करते हैं? किसी को मिलता है मुफ्त राशन उसमें? हमें वो भी नहीं मिलता। और सिलेंडर की बात बोली ना आपने, तो उसमें क्या था एक कि जिस लेडी के नाम पर, जैसे मेरी कॉपी मेरे नाम पे ही है, तो वो मेरी नहीं बनेगी। वो सिलेंडर, वो जो फैसिलिटी वो मुझे नहीं मिलनी क्योंकि है। अब सरकारी नौकरी में उनके मुताबिक। सरकारी नौकरी में नहीं, क्योंकि मेरी पहले से मैंने अपनी कॉपी वो बुक जो है ली हुई है, अपना सिलेंडर मेरे नाम से ही है, तो वो मुझे नहीं मिलेगी वो फैसिलिटी। हर जगह तो पार्शलिटी चल रही है ना। अगर आप बराबर कर रहे हो, नारी को एक सबको बराबर कर रहे हो, तो सबको बराबर करो ना। आधा ऊपर आधा नीचे। तो अभी हमारा जो आयुष्मान का कार्ड का बोल रही हूँ मैं आपको, तो हम एमडी मैडम के पास भी गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि चलो कोई नहीं, मैं बात करूँगी। तो हम वहाँ से आए थे, तो फिर भी इतना ज़्यादा प्रेशर था उस काम का कि अगर आप नहीं करके दोगे तो लिख के दे दो, लिख कर दे दो। अरे यार, लिख कर क्या दें आपको? हमारे हाथ में है क्या? लिख कर दे दो कि आप नहीं करोगे। तो एक आशा ने लिख कर दे दिया कि मैं ऑनलाइन काम नहीं करूँगी। तो उस मंथ की रिपोर्ट उसकी जो मैडम नहीं ली उसने। अभी इतना प्रेशर डाल रही हैं जो हमारी सीनियर्स हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपकी डायरी पे साइन नहीं करेंगे। तो वो जो 2000 इंसेंटिव मिलना है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ कौन सी अच्छी बात हो रही है? यानी काम डबल रहे और पैसे के नाम पे बिल्कुल जीरो। काम डबल है हमारा, पैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दिन रात काम करने वाले वर्कर हैं। तो अगर उनको चाहिए तो देखो, अगर एक चेयर पर बैठा हुआ बंदा अपने टैब लेके बैठा है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बैठा, तो उसके पास जाओ, वो करेगा आपका ऑनलाइन। आशा को क्या दिया आपने ऑनलाइन करने के लिए? हमने एक मुद्दा रखा था अपनी एमडी मैडम के सामने भी, मैम हमें आप ऑनलाइन काम करवाओ, हम कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। ट्रेनिंग दे दीजिए, सिखा दीजिए। हाँ, वो हमें आप दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सिखा दो, और उसके साथ हमें फ़ोन भी चाहिए ना, क्योंकि एनसीडी का काम आशा ने किया, उसमें सभी के फ़ोन हैक होना शुरू हो गए। तो आगे फिर अभी 10-10 हज़ार तो है नहीं आशा के पास ना, कि हम अपने फ़ोन ख़रीद के, तो ये वाले उनके कितने पोर्टल हैं, कितने हैं, सब ऐप्स वगैरह हैं, तो वो हम अपने अपने फ़ोनों में डाउनलोड करके, तो हमारे तो फ़ोन ही हैक हो जाते हैं। बच्चों ने पूछा है घर में कि महंगाई बढ़ गई है, मम्मी आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। 1000 बार बोलते छोड़ दो, ऐसे ही काम करना है। जब गवर्नमेंट देती नहीं आपको, दिन को देखो रात को देखो, भगाते रहते हैं। अगर ऑनलाइन काम के लिए मना करते हैं, बोलते लिख के दे दो, अगर नहीं करना है काम हम और आशा वर्कर लगा लेंगे। धमकी मिलती है? हाँ, हमें मिलती है। अभी भी जस्ट फ़ोन आ रहे हैं कि अब वो आभा कार्ड की आईडी आपकी बनी है, आप ही बनाओगे, नहीं तो आप लिख के दे दो। उनको पता आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज? नहीं पता उनको। या इसके बाद कुछ और ऑर्डर आ जाएगा कि आप हमारे खिलाफ? हमने बोला आप सीधे बीएमओ सर को बोलो हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, जवाबदारी हमारी होगी। एक बार बीएमओ सर से तो हमारी बात कराओ या सीएमओ से कराओ। हम बोल रहे हैं ओपनली, लिख के हम देंगे नहीं। अगर आपको कोई भी पीछे से पूछता है कि ये क्यों नहीं कर रही, तो हम साफ बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते इतने पैसों में काम, ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है। एक चीज़ और है, आप जो पूछ रहे हैं कि आपकी आज तक बात को पता क्यों नहीं हुई, हमारी बात करने वाला कौन है? ना सिस्टम में जो एमएलए आए, जो मिनिस्टर आए, कोई एमपी आया, वोट लेके भाग गए। दूसरी बार उन्होंने गांव में जहाँ शहर में आके हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई कि हमने किसी से वोट लिए हैं, तो मोदी सर तक बात कैसे पहुंचेगी हमारी? अगर ये हमारी बात उधर दिल्ली में पहुंची होती, हमारा आज तक कुछ ना कुछ हो जाना था। आज तक किसी ने हमारी बात नहीं की। ये अपने आप को बचाने के लिए हमारी बात उस लोकसभा में जाके नहीं करते। असेंबली में बात हमारी तब होगी ना जब ये बात बताएंगे, फिर उन तक पहुंचेगी। ये बात करते नहीं है, अपने ही काम को ये छुपा रहे हैं। ये इनका काम है बताना, ये नहीं बताएंगे तो अपनी ही बातें छुपाएंगे कि हम अच्छा काम करें। उधर तो वाह है, ये जम्मू में सब अच्छा है और जम्मू में सब बुरा है। जितने भी लीडर मंत्री हैं, इनका फर्ज बनता है वहां जाके अपने स्टेट की बात करना। किस लिए बैठे हैं, किस लिए बनाया था इनको? जम्मू की कोई जो प्रॉब्लम है वहां जाके बात करेंगे। नहीं की इन्होंने अब तक, मोदी साहब तक कैसे बात पहुंची? अगर आज तक किसी ने भी एक बंदे में कोई पीएन भी जाके बात करता ना, आज तक हमारा कुछ ना कुछ हो जाना था।
तो चलो देखिए बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि लगातार यहाँ पर चर्चाएं होती हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, लेकिन आर्थिक रूप से यानी कि जब किसी की सैलरी होती है, किसी का इंसेंटिव होता है और उन पैसों से, चंद पैसों से उसका घर चलता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, बल्कि काम का प्रेशर डबल हो जाता है। सैलरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता, इंसेंटिव में 2000 मिलता है और 2000 में 1000 का सिलेंडर, और मुफ्त राशन योजना तो इन पर लागू ही नहीं होती है। तो महज 1000 रुपये में ये महिलाएं अपना घर कैसे चलाएंगी, परिवार कैसे चलाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। और चुनाव में ये प्रश्न लगातार जो है वो पूछा जाना चाहिए इन तमाम नेताओं से कि आखिरकार हम तो आपके लिए आगे बढ़ते रहे, आप हमारे लिए कहाँ थे। आप ये हमारे सामने देखते हुए